10 दुकानों के बीच में मेरी दुकान कैसे चलेगी? जी हाँ दोस्तों, चलेगी, बस चलाने वाला होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन सबके होते हैं कि हमारे पास में दुकानें हैं, मेरे आस-पास भी दुकान है, तो मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा, कैसे चलेगी? तो मैं आज इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो राधे-राधे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि जहाँ हमारी दुकान है, वहाँ अकेली हमारी कभी नहीं हो सकती है। आपसे कॉम्पिटिटर में काफ़ी लोग साथ में खड़े होंगे, आपकी अकेली दुकान नहीं हो सकती। बस हम में हिम्मत होनी चाहिए, हम में दिमाग होना चाहिए और चलाने वाला होना चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक क्या करती है, भरे मार्केट में जाती है। जैसे कि 10 कपड़े वालों की दुकानें हैं, तो 10 कपड़े वालों की दुकानों पर उसे ऑप्शन मिल गया है चूज करने का, वो तो 10 जगह की दुकान है, तो वो किसी पे भी जा सकती है। तो जब मार्केट में ऐसा होता है, तो आप ये सोच के क्यों चलते हो कि और भी दुकानें तो मेरे पास कैसे आएगी। तो पहले तो बात करते हैं हम कैसे हमारी दुकान चलेगी। हमारी दुकान ऐसे चलेगी जैसे कि आप जो है अच्छे से अच्छा ट्रेंडिंग सामान लेकर आए। दूसरा वाले पे है या नहीं आपको क्या पता, आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है। ये नॉर्मल जो सामान होते हैं वो सब पर होते हैं। आपको अगर दुकान सबके बीच में कुछ उभर के आना है, तो कहते हैं ना कि अलग हटके चलना पड़ेगा, वरना आम नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल बन जाओगे। तो हमें हटकर चीजें लानी है, ट्रेंडिंग चीजें लानी है। और अगर हमें कंपटीशन चल रहा है तगड़ा वाला, तो हमें थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि रेट टू रेट चीजें दे दो या बिल्कुल भी मत कमाओ, अपनी मेहनत भी मत कमाओ, बट 1-2 रुपए अगर कंजूसी में कम कर लोगे तो कोई बात नहीं हुई है। 1-2 रुपए कम करके मुनाफा में दे दो सामान, तो आपकी दुकान चल जाएगी। दूसरा है, आप स्माइल के साथ उस इंसान से बात करें, सामान भी बेचें, साथ के साथ उससे व्यवहार भी बनाए, बात भी करें। जब आपकी दुकान पर हर दुकान से अलग ट्रेंडिंग सामान होगा और हफ्ते में हर बार सामान ट्रेंडिंग आएगा, हर बार लेटेस्ट सामान देखने को मिलेगा, तो ग्राहकों को लगेगा इनकी दुकान पर सबसे ट्रेंडिंग और सबसे पहले माल आता है, सबसे जल्दी माल आता है और सबसे अच्छा माल आता है, और उनकी पसंद भी बहुत अच्छी है। तो ये दुकान आपकी खुद ब खुद निखर के सामने आ जाती है, चाहे 10 दुकानें हो, चाहे 50 दुकानें हो। और रही बात कि आप अकेले की दुकान, वो कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, उसका भी रीज़न है। पब्लिक को हमेशा जो हम ग्राहक, आप मैं समझ लो कि हम दुकानदार नहीं है, मैं ग्राहक हूँ। तो मैं अगर सामान लेने जाऊँगी तो वहाँ लेने जाऊँगी जहाँ 10 मुझे कॉस्मेटिक की दुकान दिखेंगी, उस मार्केट में जाऊँगी, या 10 चूड़ियों की दुकान दिखेंगी, तो मुझे ऑप्शन मिलेगा कि इससे ले सकती हूँ, उससे इस पे नहीं है तो उस पे। तो मैं भी ऑप्शन ढूँढ रही हूँ। तो ग्राहक ऑप्शन ढूँढता है, उसे जहाँ पे ऑप्शन मिल गया देखने का, तो दुकानें वहीं चलती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी दुकान खुल गई तो आप सोचोगे बस मेरे पे ही ग्राहक आए, वो कभी नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। बस आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। आप बदलाव कर लेंगे और आपके अंदर हिम्मत है दुकान चलाने की, तो चल जाएगी। जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रेंडिंग सामान लेकर आएँ, भरोसा रखें, भरोसा दिलाएँ, बातचीत शुरू करें, थोड़ा व्यवहार बनाए, इससे हमारी दुकान अच्छे से चलती है। अब देखो, कई दुकानें ऐसी होती हैं, मैं अपनी बात बताती हूँ, कई दुकानें हमारे भी आस-पास बहुत सारी दुकानें हैं। पहले हम जब खाली बैठे रहते थे, हमारे पास सामान नहीं हुआ करता था, तो हम भी यही करते थे, यार उसकी दुकान पर आते, हमारी पर नहीं आते। सेम कंडीशन मेरी भी थी, ठीक है? ये नहीं है कि मेरी भी इतनी बड़ी एकदम से हो गई। सेम कंडीशन हमारी भी यही थी कि उसकी दुकान पे तो ग्राहक आ रहा है, हमारी दुकान पर नहीं आ रहा। फिर हमने सोचा कि उसकी दुकान कई सालों की हो गई है, प्लस उसकी दुकान पर सामान भी है, लेकिन हमारी दुकान पर वो सामान नहीं है। तो हमारी दुकान, फिर हमने सोचा जिसका जो है उसका छोड़ो, अपनी दुकान पर ध्यान दो। तो अपनी दुकान पर ध्यान देना बहुत अच्छी बात होती है, वही दुकान को चला ले जाते हैं। क्योंकि जब हम अपनी दुकान पर ध्यान देते हैं, अपने अंदर खुद कमियाँ ढूँढने लग जाते हैं, तो हम उभर के आते हैं, निखर के आते हैं। वही हमने किया और हमने अपनी दुकान पर ध्यान दिया, हमने सामान भरा, दुकान का पैसा दुकान में लगाया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारी दुकान बढ़ गई। अब जब भी कोई ग्राहक आता है कि ये सामान है, तो हम कह देते हैं हाँ, है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया, बहुत अच्छा वो हो गया हमारे लिए बेनिफिट्स, कि हमारी दुकान चल गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो दुकान चलाने वाला होना चाहिए, दुकान चल जाती है, चाहे वो बड़ी भीड़ में खड़ा हो, चाहे कैसे भी हो। आप मेला दशहरा में देखो कितनी दुकानें होती हैं, सबकी चलती है। तो ये मन में कभी बात ना लाएँ कि मेरी नहीं चलेगी, ज़रूर चलेगी। बस आप हिम्मत ना हारें और अपनी दुकान को अपडेट करते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप ज़रूर करना। राधे-राधे।